हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो चलिए आज हम समझते हैं टेक्सोनॉमी को कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर हम पिछले पेज को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। जो अभी तक की स्पीशीज़ हैं, जो अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं, उनका रेंज क्या है 1.7 to 1.8 मिलियन। सो इतनी सारी स्पीशीज़ को एक साथ याद रखना इट इज़ इम्पॉसिबल। सो हम इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं उनको कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Okay, classification process क्या है? By which anything is grouped into, किसी भी चीज़ को convenient categories में grouped करना based on some easily observable characters. ओके, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो एंड टेक्सा क्या होता है? टेक्सा इट इज़ अ साइंटिफिक टर्म। टेक्सा इज़ अ साइंटिफिक टर्म ऑफ कैटेगरीज। ओके, scientific term for these categories is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs. Okay, तो taxa क्या होता है कि एक साइंटिफिक टर्म होता है इन्हीं कैटेगरीज का, और वो साइंटिफिक टर्म कौन कौन से? स्पीशीज़ हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर, क्लास, ओके, फाइलम एंड किंगडम। ओके, ऐसी कुछ कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं इसको। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सो दीज आर द कैटेगरीज, ओके, जिनको हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? जिनको हम साइंटिफिकली कहते हैं टेक्सा। ओके, यहाँ पे सही से लिख नहीं रहा है, तो इन कैटेगरीज को क्या कहते हैं हम? टेक्सा। ओके फ्रेंड्स, सो हियर इट इज़ एंड दिस प्रोसेस, और ये जो क्लासिफिकेशन करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम क्या समझते हैं? नेक्स्ट हम समझते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए क्या ज़रूरी है? पहली चीज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल इट मीन्स टू से दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहर से दिखता कैसे है। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स एनाटॉमी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी क्या है। ओके, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब इंक्लूड होता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज़ में। ओके, तो
व्हाट प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी प्रोसेस क्या क्या है? पहले तो हम उसको क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं किसी भी स्पीशीज़ का। पहले उसके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, उन कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया जाता है। कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के बाद उसको उसका नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। ओके, सो ये प्रोसेस हो गया टेक्सोनॉमी का। आगे क्या है, आगे देखते हैं हम सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity, but also the relationships between among them. This branch of study was referred to as systematics. Okay, जब हम टेक्सोनॉमी प्रोसेस के साथ साथ उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, देन प्लस फिर उसका नॉमेनक्लेचर रखा जाता है, फिर उसका टेक्सोनॉमी प्रोसेस होता है। ओके, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? सिस्टमैटिक्स। ओके, सिस्टमैटिक्स इज evolutionary relationships, okay, and then plus taxonomy। यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पाया है, ओके, अब समझ लीजिएगा। ओके फ्रेंड, सिस्टमैटिक्स इज़ जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उससे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एंड देन उसका टेक्सोनॉमिकल प्रोसेस किया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। एंड यही डेफिनेशन आप इसमें देख सकते हैं कि taxonomy is not something human beings have also been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Okay, so सबसे पहले जो अर्ली क्लासिफिकेशन हुआ था वो कौन से बेसिस पे हुआ था? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हुआ था, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन यूजेस। ओके, ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। सो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स, जैसे कि हमने आपको बताया। ओके, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड। ओके, एंड लैटिन वर्ड सिस्टेमा which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used systema naturae as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account, okay, जैसे कि हमने यहाँ पे जितनी बातें लिखी हुई हैं वो सारी हमने समझ ली हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।